तो इंसुलिन जो है ना वो हमनी के मतलब मनुष्य के शरीर के अग्न्याशय से में उपस्थित जो बीटा धूप लगता है तीनों फेस के लिए ना, धूप के लिए जाता कहां? तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए इसको। मैंने इंसुलिन ऐसे भी जैसे तुम बैठा है, खाना खा के आया है या खाना खा के रहेगा, जाएगा नहीं। तो आपकी जो अग्न्याशय होती है वो अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इस इंसुलिन का स्राव होता है। अभी तक तुम 10वां में पढ़ा होगा कि इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, तो डायरेक्ट आंसर होता है कि अग्न्याशय से। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि अग्न्याशय के किस भाग से, किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उठा कि अग्न्याशय का स्राव जो है, सॉरी इंसुलिन का जो स्राव है वो किससे होता है, तो अग्न्याशय के बीटा कोशिका से। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कल को देखते हैं ऑब्जेक्टिव निकालते हैं इससे। अग्न्याशय से ना आधा ना कपड़ा है, अग्न्याशय ऐसे ही, यही अग्न्याशय से। अग्न्याशय के कौन कोशिका से, कौन कोशिका से लड़का, बीटा कोशिका से। यह एक प्रकार का कौची है, प्रोटीन है। ये जो है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनता है। और दो श्रृंखला में है, पहली श्रृंखला को श्रृंखला ए कहा जाता है और दूसरी को श्रृंखला बी कहा जाता है। सॉरी ए, हाँ बी ए, दूसरा को बी कहा जाता है। पहली श्रृंखला का नाम ए और दूसरी श्रृंखला का नाम बी होता है। पहली श्रृंखला में 21 गो एमिनो अम्ल पाया जाता है। हाँ 21 एमिनो अम्ल, माने कोई तुमसे कहेगा कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना, जिसमें पहला का नाम ए और दूसरा का नाम बी है। तो पहली श्रृंखला में कितने एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, तो 21 गो एमिनो अम्ल, और दूसरा में 30 गो एमिनो अम्ल, हाँ 30 एमिनो अम्ल उपस्थित होता है। समझ गए? अब पता नहीं है कि एमिनो अम्ल का संकेत क्या होता है, हमको समझ याद नहीं है। सूत्र क्या होता है जी, आप लोग बताओ। अब एमिनो अम्ल का सूत्र बताइए ना, जल्दी से सब लोग मिलकर बता भाई, बताओ मैं तो नहीं हो। एमिनो अम्ल का सूत्र बताइए ना। हाँ